हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम मैथ का टॉपिक करेंगे। कौन सा? तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक मैथ का बेसिक टॉपिक जो जिसे बोलते हैं बेसिक टॉपिक, वो उनमें से एक है। जैसे कि मैंने इसके पहले आपको परसेंटेज करवाया, वो भी एक बेसिक टॉपिक था। ओके, सो रेशियो भी एक बेसिक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, सो हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन? पहली बात तो हम हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? तो रेशियो को हम बोलते हैं अनुपात। रेशियो क्या बोलते हैं? अनुपात। और प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। समानुपात क्या? समानुपात। ओके, सो अनुपात और समानुपात, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं एंड इनका यूज कैसे होता है मैथमेटिक्स में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो रेशियो जो टॉपिक है आपका, ये बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि जो ये रेशियो होता है वो कितने टॉपिक को कवर करता है ये बताएंगे। तो ये आपको ये पहला प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, सो इसको कवर करता है। एंड टाइम एंड वर्क इसको भी करता है। टाइम एंड डिस्टेंस इसको भी करता है। ट्रेन इसको भी करता है। ओके, एंड आपका SI CI, ओके, इसको भी कवर करता है। एंड आपका जो पार्टनरशिप होती है, ओके, पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को भी क्या करता है? ये उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, उसको भी कवर करता है। एंड आपका एवरेज हो गया, इसको भी कवर अप करता है। एंड और जो भी टॉपिक हैं आपके, वो सारे क्या है? ये कवर करता है। ओके, एलिगेशन को कवर करता है, यानी मिश्रण जो होता है उसको भी कवर अप करता है हमारा। ओके, और आपका एज, जो एज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको भी कवर अप करता है। और हमारा एंड पाइप एंड सिस्टम हो गया, पाइप एंड सिस्टम को भी क्या करता है? कवर अप करता है। और किसको कवर करता है? और हमारा ये बोर्ड स्ट्रीम भी आ जाएगा। ओके, सो इसके लिए भी जगह दे दीजिए, बोर्ड एंड स्ट्रीम, तो इसको भी कवर करता है। तो ये सारे टॉपिक को क्या करता है? कवर करता है। ओके, अब ये रेशियो मीन्स ये क्या है? ये आपकी रूट है। ओके, इसको मान लो कि ये रूट है। अगर इन टॉपिक को सबसे अच्छा करना है अगर आपको मैथ्स में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रेशियो को कवर करोगे, क्योंकि अगर रूट नहीं हुई, अगर उसको कवर नहीं किया, तो फिर क्या होगा? आपके ये सारे टॉपिक कवर नहीं होंगे, यानी वो आपको नहीं आएंगे। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले उसके रूट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसको पहले, अगर वो चीज़ अच्छे से आ गई ना, तो सारे टॉपिक ही अच्छे आ जाएंगे। ओके, सो लोग क्या करते हैं कि इन बड़े बड़े टॉपिक पे लग जाते हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर फोकस नहीं करते हैं, और वही चीज़ उनकी बेकार होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? इन टॉपिक को भी कवर अप करने में वो बस पढ़ते रहते हैं, बट वो क्लियर नहीं हो पाते। ओके, सो हमें रेशियो का टॉपिक कवर करना है, उसके बाद ही हमें क्या करना है? इन टॉपिक को कवर करना है। एक ये रेशियो हो गया, और पिछली क्लास में जो मैंने परसेंटेज जो मैंने करवाया था, तो पिछली क्लास में वो परसेंटेज भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है, हर टॉपिक में इंक्लूड हो जाता है। ओके, सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो समझ में आ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके बारे में मैं बहुत ही बेसिक से लेके हाई तक जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ही लो लेवल के स्टूडेंट हैं मैथ्स में, जिनको मैथ्स बिल्कुल आता नहीं है, जो कि हमारे आर्ट साइड से हैं, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो बहुत ही बेसिक से बहुत हाई लेवल तक जाएंगे हम लोग। तो पहली बात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम सबसे पहले करेंगे रेशियो। ये रेशियो होता क्या है? सो पहली बात तो इसका साइन होता है ये। ओके, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे A/B,
ओके, या फिर कैसे लिख सकते हैं इसको, A/B। तो A/B को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये तरीका है हमारा। अब बात करेंगे कि जो रेशियो होता है ये है क्या आखिर। तो रेशियो का मीन्स क्या होता है। तो जो रेशियो हमारा होता है ये क्या है, ये होता है एक पार्ट। ओके, क्या होता है, एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। ओके, सो ये क्या है, पार्ट और हिस्सा होता है। ठीक है, तो हमारा तो हमारा रेशियो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है हमारा रेशियो। ओके, एंड अब हम बताएंगे आपको, तो रेशियो जो हमारा होता है ये क्या बताता है। जैसे A/B है तो ये क्या बताता है, तो ये रेशियो हमारा रिलेशन बताता है। क्या बताता है, रिलेशन, संबंध बताता है एक दूसरे से। ओके, ये क्या होता है कि जैसे कि ये पार्ट कैसे हो गया। अब आप बोलोगे जैसे कि मैम आपने तो पार्ट बताया था, ये पार्ट कैसे हुआ। तो जैसे कि मान लो कि आपके पास 10 रुपीज़ हैं। ओके, अब क्या करना है कि उसको 2 हिस्सों में बांटना है। ओके, किन में, A और B में बांटना है। अब कितना कितना बांटना है तो वो डिसाइड करता है कि ये 2:3 के रेशियो में बांटना है। तो 2 और 3 यानी ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 5। ओके, तो जो हमें दिया गया है कि 5 की वैल्यू क्या है, 10, यानी 1 यूनिट क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। ओके, सो जो अब क्या होगा कि अब वो पूछेगा कि पार्ट A का बताइए कि पार्ट जो A है उसको कितना हिस्सा मिला। तो A को कितना हिस्सा मिला, तो A को कितना मिला, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी ना। तो A को 4 मिला, B को कितना मिलेगा, B को, यानी अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, वो हमारी 6 हो जाएगी। तो B को कितना मिला, 6, यानी टोटल आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी यही था कि नहीं, इसी के ये टुकड़े हैं, हिस्से हैं कि नहीं, ये डिसाइड करता है कि किसको कितना भाग मिला। ओके, तो ये रिलेशन को बताता है कि इसमें से इसका रिलेशन इससे कितना परसेंट है, कितना रेशियो का है। ओके, सो ये क्या होता है, हमारा रेशियो होता है। समझ में आ गया होगा रेशियो क्या होता है। अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में कि ये आखिर होता क्या है। तो सबसे पहली बात कि जो प्रोपोर्शन होता है उसको हम हिंदी में समानुपात बोलते हैं। समानुपात यानी समान अनुपात में। ओके, सो इसका हमारा जो सिंबल होता है जिसको दर्शाते हैं हम, कैसे, ऐसे दर्शाते हैं। ओके, अब ये क्या होता है, अब आप बोलोगे मैम आपने तो बताया कि रेशियो जो होता है वो A और B में रिलेशन बताता है। ओके, यानी A B को बैलेंस करता है, रेशियो बताता है, बैलेंस करता है। तो ये समानुपात क्या है, तो अब मैं बताऊंगी आपको समानुपात क्या होता है। A/B, ओके, प्रोपोर्शन C/D, यानी A/B समानुपात C/D। अब ये क्या है, ये इसका काम क्या है, ये क्या कर रहा है, तो ये क्या करता है, रेशियो, ये हमारा रेशियो था ना, इन रेशियो को क्या करता है, बैलेंस करता है। कौन, समानुपात। समानुपात क्या करता है, इन दोनों के रेशियो के बीच संबंध बताता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अच्छे से समझिएगा। जो A/B है ये नंबर के बीच संबंध बताता है, 2 हिस्सों के बीच या 2 नंबर के बीच संबंध बताता है। पर जो समानुपात होता है वो क्या करता है, वो 2 रेशियो के बीच संबंध बनाता है। ये नंबर के बीच, रेशियो किसके बीच, नंबर्स के बीच, और समानुपात किसके बीच, 2 रेशियो के बीच। डिफरेंस समझ में आया। नंबर्स के बीच कौन बनाता है संबंध, रेशियो, और 2 रेशियो यानी 2 अनुपातों के बीच कौन बनाता है संबंध, तो वो बनाता है समानुपात। अब समझ में आया। तो ये होता है। अब इसमें क्या होता है, कुछ टर्म होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि A होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं प्रथम
समानुपात, प्रथम समानुपाती, बी को द्वितीय समानुपाती, सी को तृतीय समानुपाती और डी को चतुर्थ समानुपाती, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, सो ये होते हैं। तो ओके, अब मैं समानुपात के बारे में बाद में बताऊंगी डिटेल से जब इसको स्टार्ट करेंगे। अभी हम रेशियो के बारे में कवर करेंगे। तो रेशियो के कुछ रूल्स हैं, आपको सिर्फ 2 रूल्स हैं जो कि आपको पढ़ना है। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा कि A/B अगर है कितना 2/4 और B/C दिया गया है कितना 3/5। अगर हमसे पूछा जाए कि A/B/C क्या होगा, तो क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? पहला मेथड्स तो होता है कि जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये ऐसे लिखा तो इसको क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कराया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कराया और इसका इससे करा दिया, उल्टा एन टाइप का, इससे इसका, इसका इससे, फिर इसका इससे। ओके, और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पीछे से स्टार्ट करेंगे, यानी हम जो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो कैसे करेंगे? जैसे इसका क्या होगा, 5 4 जा 20 रेशियो, 4 3 जा 12 रेशियो, 3 2 जा 6। क्या ये कट रहा है? तो काट देते हैं। रेशियो क्या होता है? रेशियो वो चीज़ होती है जो कि एक यूनिट मीन्स उससे जो छोटे टुकड़े उसके ना किए जा सके। ओके, सो रेशियो जितना कम टुकड़े में तोड़ सको उतना कम टुकड़े में जो तोड़ोगे वही क्या होता है, जब रेशियो कहलाता है। ओके, सो आपको क्या करना है, इसको काट देना है। तो हमारा क्या आएगा, A/B/C क्या हो गया, ये हमारा हो गया 3/6/10। तो ये तो हमने कैसे निकाला था, यानी उल्टा n का मेथड यूज करके निकाला था। और किस साइड से स्टार्ट किया था हमने राइट साइड से स्टार्ट किया था। ओके, राइट हैंड से ओके स्टार्ट किया था। अब क्या करना है कि जो सेकंड मेथड है वो कैसा है, तो सेकंड मेथड अब कैसे करेंगे हम? अब आपको क्या करना है, यहां देख रहे हो आप A/B, B/C, आपको निकालना क्या है, A/B/C। क्या B रेशियो कॉमन है दोनों में? क्या B रेशियो कॉमन है दोनों में? B रेशियो का नंबर क्या है, 4, यहाँ 3। तो आपको नहीं लग रहा कि B का जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पे भी होगी? लग रहा है ना कि जो वैल्यू, ऐसा तो होगा नहीं कि B की वैल्यू उसमें कुछ और होगी इसमें कुछ और होगी, ऐसा तो है नहीं। तो क्या होगा, इसमें वैल्यू और इसमें वैल्यू B की सेम होनी चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेम हो जाए, तो उसके लिए हम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे। करा दीजिए, 3 2 जा 6 और 12, 4 3 जा 12 और 20, ये आ गया। तो क्या अब ये वैल्यू सेम हो गई कि नहीं? हो गई ना। तो आपको क्या होगा, एक ये तो A था, B था और ये B और C था। तो A B C का निकालना है तो B की वैल्यू तो सेम है, A की कितनी है 6, B की 12 और C की कितनी है 20। फिर से काट देंगे जैसे हमने पिछले उसमें किया था। तो 3, 6 और 10 का रेशियो आया वही आंसर। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। जो हमारा एलिगेशन होता है मिश्रण, उसमें ज़्यादातर इस मेथड का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मिल्क या फिर वाटर रहता है, तो यानी अगर पानी मिलाया तो मिल्क क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए तो हम क्या करेंगे, तो मिल्क सेम करने के लिए हम मिल्क को सेम वैल्यू कर देंगे। तो उसके लिए यही मेथड यूज करना पड़ता है।
ओके, सो उसमें ऐसे ही मेथड यूज होगा। सो आप जो भी आपको सही लगे आप करो। ओके, एंड थर्ड मेथड क्या होगा, इसी क्वेश्चन में हम थर्ड मेथड का यूज करते हैं। ओके, तो थर्ड मेथड हमारा यूज होगा कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ए बी सी में लिख लेते हैं। लिख लिया। अब ए की वैल्यू क्या है 2, बी की क्या है 4। अब हम क्या करना है, बी की वैल्यू दी है तो नीचे वाली लाइन से, क्योंकि बी की वैल्यू इधर तो दे ही चुके हैं लेकिन दोबारा से लिखना है तो नीचे जाएंगे। सी की वैल्यू 5। अब हमें क्या करना है, इधर वैल्यू जो है इस साइड अगर जगह है तो वो इसकी वैल्यू जाएगी जस्ट पहले, अगर इधर खाली है तो इसके पहले की वैल्यू आएगी। तो आगे मल्टीप्लाई करा लो, 6 12 20, फिर से काटेंगे, फिर से वही आएगा 3 6 और 10। तो आप कोई सी भी मेथड का यूज कर सकते हो। अब ये मेथड का यूज ज़्यादातर किस लिए होता है, जब हमारे पास a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e जितना भी दिया है, तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e या कितना भी दिया हो, तब अगर निकालना हो तो फिर ये मेथड तो काम नहीं करेंगे। ओके, तो ये मेथड फिर यूजफुल होगा यहाँ पे। ओके, सो आपको देख लेना है, आपको सारे मेथड करके रखना है, क्योंकि अगर ये ऐसे मेथड आ जाते हैं तो ये वाला बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर एलिगेशन में आओगे आप तो फिर मैंने जो इससे पहले वाला मेथड बताया वो यूज होगा। अगर ये 4 प्रकार का ऐसे पूछा जाएगा कि चारों के रेशियो पूछे जाएंगे तो फिर आपको ये वाला यूज हो जाएगा। तो आपको सारे मेथड देखकर चलना है। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारे मेथड को सीखते हैं और जहाँ लगे कि ये अप्लाई करने से इजी हो जाएगा तो उस मेथड को अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो हमें सबसे इजी वे ढूंढना होता है सॉल्व करने का। ओके, अब तो ये था हमारा कि कैसे वैल्यू को निकालते हैं। ओके, अब रेशियो में एक चीज क्या है कि जैसे हमारा a रेशियो b है 4 रेशियो 5, उसने पूछा है कि क्या पूछा है कि कोई वैल्यू पूछी है कि टोटल वैल्यू है कितनी 700 है, सॉरी 900 है। ओके, टोटल वैल्यू 900 है, तो बताइए कि a और b का भाग कितना कितना होगा, a का भाग कितना होगा और b का भाग कितना होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 900 है यानी ये टोटल वैल्यू है, तो सबसे पहले ये क्या होगा, कितनी है, टोटल कर लेते हैं इनको, 4 5 4 कितना हो गया 9, तो ये 9 यूनिट है और हमें 9 यूनिट की वैल्यू भी 900 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। अब हमें कितनी यूनिट निकालना है, अगर उसने b का पूछा तो 5 यूनिट है तो 500, अगर a का पूछा कितना यूनिट है तो 400 होगा क्योंकि 4 यूनिट है। ओके, तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक था कि सबसे पहले अगर हमें ये चीज़ नहीं आएगी कि रेशियो के जो पार्ट होंगे वो कैसे निकालेंगे, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये था हमारा रेशियो। अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन यानी समानुपात। तो समानुपात मैंने बताया कि जो हमारा समानुपात होता है ये क्या करता है, ये किसी दो रेशियो के बीच संबंध स्थापित करता है। ओके, क्या करता है, रेशियो के बीच संबंध स्थापित करता है। तो ये हमारे दो रेशियो हैं और इनके बीच रिलेशन क्या बता रहा है, समानुपात बता रहा है ना। तो अब ये जो समानुपात होता है तो इसमें कभी कभी कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं ये बताऊंगी। जैसे कि आपको दे दिया गया कि a रेशियो b इतना है, a रेशियो b रेशियो c है 3 6 10 या कुछ भी दे दिया गया। ओके, ये है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि चतुर्थानुपात निकालिए। ओके, या चतुर्थ समानुपात निकालिए। तो क्या आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे,
चतुर्थांश जो होता है फोर्थ प्रोपोर्शन वो निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे इसको ऐसे वे में लिख सकते हैं। कैसे? ए बी। अब ये क्या दर्शाता है? इक्वल को दर्शाता है। किसको? इक्वल को। ओके, किसको दर्शाता है? इक्वल को, यानी बराबर। तो हम बराबर में ये लिखेंगे, उसके बाद इस रेशियो को कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू को पुट कराएंगे। जैसे कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू कितनी है? 10 है और डी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब डी की वैल्यू निकालना है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3D और 60 कर लेंगे तो डी का कितना हो जाएगा? 20। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। यानी जो हमारा चतुर्थ समानुपात है या फोर्थ प्रोपोर्शन है वो कितना है? वो 20 है। ओके, सो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक चीज और। ये तो फर्स्ट था, अब सेकंड चीज और क्या? देखो, जब A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, अगर ये ना दे के क्या दिया गया है, उसमें दे दिया गया है कि A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C। क्या दिया गया है? A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C। तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए इसको आप लिखोगे ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे B स्क्वायर और AC। अब जब ये B होता है ना, A को तो इस अब बोलते कैसे हैं इसको? इसमें तो चतुर्थ समानुपात और तृतीय समानुपात, जो तृतीय और द्वितीय है वो तो सेम है। तो अब इसको बोलेंगे कैसे? तो इसको बोलेंगे, ये तो हमारा हो गया प्रथम समानुपात, ये हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया? तृतीय समानुपात, और ये मध्यम समानुपात। प्रथम, मध्यम और क्या हो जाएगा? ये तृतीय समानुपात। ओके, तो अब ये जो है इसको मीन्स बोलते हैं। तो इसका मीन्स निकालना है तो कितना होगा? AC होगा। ओके, रूट AC, रूट यहाँ आएगा, ये स्क्वायर जाएगा तो रूट AC आ जाएगा। ओके, सो ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि मध्यानुपात निकालो, क्या होगा? तो मध्यानुपात बराबर क्या होगा? रूट AC। ओके, सो अब जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, एग्जाम्पल हमें दे दिया कि A रेशियो B रेशियो C जो है, या A रेशियो C है, जो कि कितना है? 4:6 है या 4:5 है। A रेशियो C की वैल्यू कितनी है? 4:5 है। तो यहाँ पे क्या निकालना है? मध्यानुपात निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि B इक्वल कितना हो जाएगा? रूट A इंटू C। तो रूट A इंटू C, रूट A की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 5, यानी रूट 20 आंसर हो जाएगा। तो मध्यानुपात हमारा क्या होगा? रूट 20 होगा। ओके, तो ये था हमारा क्या? समानुपात। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है एंड क्या होता है, ये इसका मीन्स क्या, ये क्या बताता है, रिलेशन को बताता है। जो रेशियो होता है वो किसके रिलेशन को बताता है, एंड जो हमारा क्या प्रोपोर्शन जो हमारा होता है वो किसके रेशियो किसके रिलेशन को बताता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी। कैसे वैल्यू निकालते हैं, कैसे इसके टुकड़े जो हिस्से होते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो ये सारा कुछ आपको पता चल गया होगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके,
सो बाकी तो फिर क्या होगा कि जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे कि आपका कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है या टाइम एंड वर्क होता है, ट्रेंड होता है या कोई सा भी एवरेज होता है, तो उसमें अपने आप ही यूज़ होगा ये। ओके, सो फिर आप यूज़ करते करते क्या हो जाएगा, वो आप सीख जाओगे उसका। लेकिन जो बेसिक जो चीज़ें हैं प्रोपोर्शन रेशियो की, वो आपको अभी सीखनी होगी, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा अभी तो फिर क्या होगा, आप जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या रहता है, रेशियो में इंक्लूड रहता है, परसेंटेज भी इंक्लूड रहता है, साथ में पता चल रहा है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया उसमें इंक्लूड, या फिर आपका क्या बोलते हैं कि मार्केट जो डिस्काउंट हो गया वो हो गया। तो बस वही चीज़ें होती हैं कि फिर अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, सो इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों को लेके चलेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि रेशियो बस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रोपोर्शन नहीं, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। ओके, दोनों के टाइप ही कराएंगे। ओके, सो हम पहला टाइप करते हैं। तो हमारा टाइप पहला क्या है, टाइप फर्स्ट जो होगा हमारा, उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, मैं दे रही हूँ क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको। 13 प्रोपोर्शन 64 रेशियो क्वेश्चन मार्क। आप बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो इसको कैसे करेंगे हम, 4 13 इक्वल 64 और यहाँ पे हम x मान लेंगे। ओके, सो हम करेंगे 4x और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमने ऐसे कर दिया, 4 से काटा, कितना होगा, 16। ओके, 16 मल्टीप्लाई 13, तो इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना होगा, 208, यानी इसकी जगह पे क्या आएगा, 208। ओके, सो ये हमारा टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था। और करते हैं हम, ये इजी है बहुत। ओके, सो मैं पहले बता भी चुकी हूँ आपको, आपको अपने मन से सॉल्व करने हैं। ओके, साथ साथ में करते जाओ। तो अब ये बताना है क्या होगा, तो 4x 8 6। ओके, तुरंत पूरा सॉल्व करेंगे पहले, है ना। तो ये सब करने से हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमें बहुत से एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लिमिट होती है, क्योंकि और चीज़ों में हमें टाइम देना होता है। तो अगर कुछ क्वेश्चन जो बड़े हैं उनके लिए टाइम बचा के रखना है, तो फिर हमें इन छोटे छोटे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे। तो हमारा कितना आएगा, 3। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे टाइप 2। ये हमारा टाइप हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ा रही हूँ। ओके, सो पहला टाइप जो था बहुत ही इजी था, इसलिए मैंने इतनी जल्दी जल्दी बढ़ाया उसको। सेकंड में जैसे जैसे टॉपिक जो हार्ड होगा, ओके, सो वैसे वैसे मैं बढ़ा दूँगी। ओके, सो सेकंड हम करेंगे क्या, सेकंड हमारा होगा A/B हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2/3। एंड जो हमारा B/C दिया है वो कितना दिया है, 4/5। सो फाइंड आउट क्या करना है हमें, तो फाइंड आउट करेंगे हम A/B/C। ओके, बताना है। तो बताएंगे, कैसे बताएंगे, मैंने बताया था ना आपको कि क्या करना है, हमें ऐसे मल्टीप्लाई करा देना है। तो करा देते हैं, 5 3 जा 15, फिर ऐसे कराएंगे इसको इस साइड से, पहले इसको इस साइड से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12, फिर
ऐसे, तो क्या होगा 8, 12 और 15, क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका रेशियो क्या आएगा? यही आएगा। ओके, सो नोट डाउन करें। नेक्स्ट हम करेंगे इसी का टाइप करेंगे, टाइप 2 का ही क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा? कुछ नहीं, यहाँ पे 1:2 दे दिया गया है और यहाँ 3:4 दे दिया गया है, और अब क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? C/D भी दिया गया है। ओके, 5:6। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? बस इसको हमें क्या करना है, A/B उन्होंने बोला है कि A/D बताएं। क्या बताएं? A/D बताएं कितना होता है। तो कैसे निकालेंगे? तो A/B/C/D कर लिया। A B के सामने, B के और C क्या है? B और C है हमारा 3:4। अब C और D क्या है? C यहाँ रखेंगे तो 5 और D यहाँ 6। ओके, सो इसके बाद जितने भी होंगे तो लास्ट वाले टर्म में उसी में वैसे ही सेम कर देंगे। अब इस साइड जा रहा है तो 4 आएगा, और इस साइड जा रहा है तो 3 आएगा। अब इस साइड आ रहा है तो 5 और 5। कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं। क्या 5 यहाँ है? क्या 5 नहीं है? 3 से ये कट रहा है क्या? नहीं, तो नहीं कट रहा। ओके, सो इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, फिर इसका कराएंगे, इसका कराएंगे 48। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? A/D। तो A का ये है और D का ये है, यानी आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 15:48। ये होगा आंसर, क्योंकि हमें पूरा आंसर नहीं पूछा गया है। ये भी अच्छे से गौर करिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ओके, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे सॉल्व करते रहे हैं वैसे ही करते रहते हैं, पता चला कि कुछ और पूछ लिया, तो फिर हम क्या होता है कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर 3 गुना इसका क्या होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कराओगे। ओके, सो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। ओके, कि A/D जो D है उसका 3 गुना, जो आया रेशियो उसका 3 गुना अगर कर दिया जाए तो रेशियो क्या बनेगा? तो इसमें क्या होगा? 3 गुना इसका कर दो, तो वही फिर उसके बाद जो रेशियो कट के बनेगा वो रेशियो पूछा गया है। ओके, सो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन को क्या करना है, अपन को अच्छे से पढ़ना है पहले, उसके बाद सॉल्व करना है। ओके, सो ये टाइप 2 था हमारा, तो हमारा ये फिनिश होता है। इसको नोट डाउन करो। ओके, अब हम करेंगे क्या? टाइप 3। सो आज हम टाइप 5 तक कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो ये हमारा समथिंग 2 क्लास या 3 क्लास में कवर हो जाएगा पूरा टॉपिक, क्योंकि फिर ये वाला पोर्शन जो होगा वो सब में इंक्लूड हो जाएगा। तो हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें तो हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना ही है। ओके, सो टाइप 3 जो होगा वो क्या है? तो टाइप 3 में बोला है कि जो A है वो 3/5 B के बराबर है, तो हमें A/B निकालना है। इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन जैसे कि CTET वगैरह हो गया या कोई से भी एग्ज़ाम है, बहुत छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग वाले, तो CTET में प्राइमरी में तो उसमें पूछ सकते हैं। ओके, UP TET वगैरह उसमें भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, सो इसको हम क्या करेंगे? इस B को हमें कहाँ ले जाना है? इसके नीचे लेके जाना है, तो हम A के नीचे B को लेके जाएंगे। और अब हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि पहले से ही है उसमें, तो हम क्या करेंगे? इसको कितना हो गया, ये रेशियो में इसको बना सकते हैं ना, तो 3:5, तो ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 3:5 होगा। अब एक चीज़ और इसी में मैं बता रही हूँ कि मान लो कि अगर आपका दिया होता, क्या दिया होता? अगर आपका दिया होता कि 5A=3B है, फिर A/B का वैल्यू निकालनी है, तो फिर कैसे निकालोगे आप? तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो
इस b को इस साइड जाते हैं, इसके नीचे लेके आते हैं, और ये 5 को इसके नीचे लेके आते हैं, यानी a को b के नीचे, सॉरी b को a के नीचे लेके आते हैं, और 3 के नीचे कौन आएगा, 5 आ जाएगा। तो आ गया हमारा 3/5। तो कैसे भी लिखा हो तो ऐसे ही आ जाएगा, या फिर आपका लिखा हो 5/3a इक्वल b। तो a रेशियो b बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको कहाँ लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे, और ये जो होगा वो इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। कैसे कर लेते हैं, ये था हमारा। तो हम क्या करते हैं, फिर ऐसे था हमारा। तो अब हमने क्या किया कि a के नीचे b को ले गए, तो 5 3 और इस 3 को ऊपर लेके गए, ठीक है। तो पहले तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इस 3 को ऊपर लेके गए, तो ये हो जाएगा। अब a के नीचे b आएगा और इस 3 के नीचे ये नंबर इस साइड पर चला जाएगा। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में था, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो में हो जाएगा। तो a रेशियो b कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा। सो ये थे टाइप जो थर्ड था हमारा। तो ये टाइप थर्ड का क्वेश्चन है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसी टाइप थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्या है, 1/4a इक्वल 1/6b। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, b को नीचे लेके जाओ, एक के पहले a के नीचे जाएगा। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, a के नीचे b आया और ये 4 ऊपर चला गया, 4 और यहाँ 6 था ही पहले से, तो बस क्या हो गया, 4/6 आ गया a रेशियो b की वैल्यू। ओके, a रेशियो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/6 आ जाएगी। समझ में आया। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, b को इधर इसके नीचे लेके जाना है और ये वैल्यू जो होगी वो ऊपर चली जाएगी। हमेशा क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू हो वो इधर अगर है जो मीन्स x और y और a और b है, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यानी ये इधर चली जाएगी तो a y हो जाएगा और ये नीचे वाली इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये bx हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x और y का रेशियो निकालना, तो x के नीचे y को ले आएंगे और a को नीचे ले जाएंगे इधर फिर से, तो क्या x y a b आ गया फिर से। तो यही चीज इसमें किया है। ओके, तो ये टाइप थर्ड आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। अब हम कौन सा टाइप करते हैं, 4 टाइप करते हैं। ओके, 4th। तो अभी हम थर्ड टाइप का और क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो कौन सा थर्ड टाइप का ही क्वेश्चन है हमारा कि a का 30%, अब इसमें परसेंटेज इंक्लूड हो गया, जो कि क्या है, b का 20% है। तो a रेशियो b निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो क्या है, हम लोग ने परसेंटेज तो बहुत अच्छे से किया हुआ है ना, तो आना चाहिए, है ना। सो क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड से, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बचेगा, तो मैंने ये तो बताया ही है ना आपको कि a के नीचे b को लेके आओ और b और इसके 2 के नीचे क्या, 3 को लेके आओ। सॉरी, मार्कर चल नहीं रही है पर कोई नहीं, ठीक है। तो a रेशियो b क्या आएगा हमारा, 2/3 आ जाएगा। ओके, क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। सो ये था। एंड एक और कर लेते हैं हम कि यदि राम की आय का 3/5 भाग, क्वेश्चन है, यदि राम की
आय का 3/5 भाग सुबोध के आय के 2/3 भाग के बराबर हो तो राम तथा सुबोध की आय का अनुपात बताएं। सुबोध की आय का अनुपात बताएं। तो हमें क्या बताना है, सुबोध और राम की अनुपात बताना है। तो राम यानी R, सुबोध यानी S। हमें दिया क्या है कि राम की आय का 3/5 भाग, राम की आय का 3/5 भाग सुबोध की आय के 2/3 भाग के बराबर है। तो राम की आय के 3/5 भाग, सुबोध की आय के 2/3 भाग कर लिया। अब हमें क्या करना है, बस R/S जो है कैसे निकालेंगे, S को इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, 3 हमारा पहले से इधर था, 2 भी इधर था। अब ये क्या करना है, 5 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, तो 10 और 9 आ जाएगा। तो हमारा कितना रेशियो आया हमारा, जो राम और सुबोध का रेशियो कितना आया, 10:9 आया। ओके, तो समझ में आ गया होगा कैसे आया। तो यदि राम की आय का 3/5, मान लो राम की आय है R और इसकी है S। अब राम की आय जो रेशियो में दी गई है, ठीक है, तो राम की आय के 3/5 अब क्या है, बराबर सॉरी यहाँ रेशियो नहीं, बराबर है। ठीक है, तो राम की आय का 3/5 सुबोध की आय के 2/3 भाग के बराबर है। तो अब राम को मैंने क्या बोला था आपसे कि R जो है वो इसके नीचे S आएगा, R के नीचे। ठीक है, तो यानी जो वैल्यू यहाँ होगी वो इसके नीचे आएगी, तो R के नीचे S आया। और ये वैल्यू होगी जो ऊपर चली जाएगी, ऊपर की वैल्यू नीचे और नीचे की वैल्यू ऊपर जाती है। तो 5 नीचे है तो ऊपर जाएगा, 5 ऊपर चला गया, और 3 ऊपर है तो 3 नीचे आएगा। तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा के क्या आया आंसर, 10:9 आ गया। सो ये हमारा आंसर था। तो हमारा टाइप 3 यहाँ क्या होता है, ये खत्म होता है। ओके, सो अब नेक्स्ट हम टाइप जो होगा हमारा 4 टाइप वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज हो जाएगा 4 टाइप, मुझे नहीं लग रहा कि हो सकता है क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है। सो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ओके, सो 3 दिन में कवर कर लेंगे हम ये क्लास, इसको ज़्यादा दिन तक नहीं चलाएंगे। ओके, क्योंकि हमारा परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो वो सही है वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर ये क्या है, ये बहुत छोटा टॉपिक है एंड परसेंटेज का जो टॉपिक था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक था। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई नो कि समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ओके, सो अगर ये जो भी मैंने आज आपको बताया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में कि क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कैसे क्या रिलेशन बताता है, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, आई थिंक इससे पहले क्लियर ना हुआ हो कभी और अब हो गया हो, सो प्लीज़ उसके लिए थैंक यू। एंड सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आया है सो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। ओके, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा मन नहीं लगेगा डेली क्लास लेने का। ओके, सो आज मेरा बर्थडे है बट फिर भी मैंने आपके लिए क्लास ली है। ओके, सो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मुझे लगा कि आज मेरे बर्थडे पे आप लोग मुझे सपोर्ट तो करोगे ही, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट तोहफा होगा। ओके, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।